यस्वीयान्वित साधनान्तकरयन्नानापराधान् परान् मेकेनैव कृपा सुधा जलतरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया परपुर्ध्यानेन यत्कौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुत्तरतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्त्वो स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदानं मस्तके राजधामम नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए श्री वल्लभाचार्य चरणों के युगल चरणारविंद में नतमस्तक होते हुए परम आदरणीय काका जी के चरणों में दंडवत नमस्कार करते हुए समुपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन एकादशी सत्संग के क्रम में भगवत कृपा से शिक्षा पथ का क्रम बहुत सुंदर प्रकार से अपना चल रहा है। द्वादश शिक्षा पत्र का क्रम इस समय चल रहा है। 6 श्लोक अभी तक हुए अपने। पिछली एकादशी में कुछ विशेष बात समझने की हुई। एक तो जो प्रथम श्लोक में जो चित्त शब्द आया उसका विवेचन बहुत सुंदर हुआ कि यहाँ चित्त क्यों आया। श्री वल्लभाचार्य ने भी जो सेवा का स्वरूप समझाया है उसमें भी चित्त ही बताया है कि सेवा क्या है, सेवा किसको कहते हैं। तो चेतस तत् प्रवणम सेवा, चित्त का प्रवण हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से एक धागे का सुई के अंदर प्रवण हो जाता है और फिर उस धागे को कोई आवश्यकता नहीं होती, जहां जहां सुई जाएगी अपने आप वो धागा चलता चला जाएगा। उसी प्रकार से अपने चित्त को प्रभु के अंदर हमें पिरोना है। इसीलिए यहां पर भी श्री राजचरण ने भावनीयम सदा चित्ते, ये चित्त यहां पर आपने रखा। क्योंकि चित्त है वो द्रव्य रूप है। और जिस प्रकार से बताया गया कि चित्त द्रव्यम चतुवत और स्वभावात् कठिनम, उसका स्वभाव बहुत कठिन है।
परंतु जब तापक क्लेश, जब ताप उस चित्त को लघु होता है तो उस ताप से वो तरलता को प्राप्त कर लेता है। और जब वो तरलता को प्राप्त करता है तो उस समय उसमें जिस प्रकार की भी आकृति ढाली जाए उस प्रकार की आकृति उसमें हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे ला होती है, जब उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके जब ढाला जाता है जिसमें वो ढल जाता है उसी प्रकार का वो बिल्कुल ठोस हो जाता है। तो इसीलिए जो चित्त है वो चित्त जब प्रभु के अंदर हमारा प्रवण हो जाएगा और फिर जब प्रभु के विरह में उस चित्त में जब ताप होगा, हमारे अंदर विरह ताप होगा, तो वो विरह ताप होने से उस चित्त के अंदर जो कि आपने आज्ञा किया, जो स्वामी जी की भावना के अनुसार हमारे अंदर जो भावन चलेगा, प्रयोगावस्था में जब भावन चलेगा हमारे अंदर, तो वो जो भावन चलेगा उसी प्रकार का भावन वो लीलाएं उस चित्त के अंदर स्थिर हो जाएंगी। और जब वो स्थिर हो जाएंगी तो निश्चित है कि हमारा सतत वो क्रम बना रहेगा, क्योंकि वो वहां पर स्थिर हो गई वो सब लीलाएं। तो हमारा जब हमेशा चित्त जब विरहावस्था में है तो प्रभु की लीलाओं का सदैव चिंतन वहां चलता रहेगा, क्योंकि वो स्थिर हो गया। क्योंकि चित्त है उसमें भक्ति की स्थिरता होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज बताई गई। अपन भूल से मन और चित्त को एक कर देते हैं, वो एक नहीं है, ये सब अलग अलग है। मन है वो संकल्प विकल्पात्मक होता है, बुद्धि है वो तर्क वितर्कात्मक है, बुद्धि में तर्क होता है। कुछ भी चीज आपके सामने आई, आपको होगा ऐसा क्यों हुआ है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तुरंत तर्क होगा, वो बुद्धि करेगी आपकी तर्क। और अहंकार है, हमारे अंदर, सबके अंदर अहंकार है, हमने किया, हम करते हैं, हम कर सकते हैं, हमारे अहंकार है। और जो चित्त है उस चित्त के अंदर भगवत स्वरूप, वो भक्ति, स्नेह, वो स्थिर होता है। परंतु कब स्थिर होगा कि जब हमें विरह ताप होगा तब वो उसमें ढल सकता है, नहीं तो नहीं ढल सकता। इसलिए वहां पर चित्त शब्द रखा गया। और इसीलिए उसके आगे जो रचना क्या करते हैं कि ये संपूर्ण भावनाओं का, उन सबकी जो जल्पना है, वो जल्पना जो स्वामी जी आप करती हैं, तो यहां पर जल्पना क्यों कहा गया? विचार कह देते या कथन कह देते नहीं, जल्पना। अपने जो आचार्य हैं वो आचार्य एक एक शब्द बहुत विचार के आप रखते हैं, एक एक शब्द ऐसे मार्मिक होते हैं कि उनका अगर आपने तात्पर्य नहीं समझा तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम नहीं समझ सकते, ऐसे नहीं समझ सकते। ऊपर ऊपर भले हम समझ लें, परंतु गहराई से समझने के लिए एक एक शब्द को उसकी मार्मिकता जानना बहुत आवश्यक है।
इसलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने श्री भागवत के अक्षर अक्षर का अर्थ किया। इसलिए अपने यहाँ के अक्षर अक्षर भी बहुत समझने का है। तो यहाँ पर हरराजचरण जो आज्ञा कर रहे हैं कि जल्पना आप करते हैं स्वामी जी, वो जल्पना क्यों कहा? क्यों जल्पना इसलिए कहा कि जल्पना जो होती है वो जो शास्त्र में कहा गया है कि परस्पर साधनवती विजिगीषा जल्पना, जल्पना उसे कहते हैं कि जो परस्पर विजय की भावना एक दूसरे में हो, एक दूसरे से विजय प्राप्त करना चाह रहे हो, उसको जल्प कहा जाता है। जैसे बताया गया कि गोविंद नाम आया तो उसमें उसमें क्या जल्प है कि इंद्र भी अपनी विजय चाह रहा है और प्रभु भी अपनी विजय चाह रहे हैं। वो कोप कर रहा है और प्रभु यहाँ पर उसका अपनी कृपा से उस कोप को आप यहाँ पर शांत कर रहे हैं। परस्पर विजय की यहाँ चाहना दोनों में है। तो इसको कहते हैं जल्पना। और इसका जब भावनात्मक अर्थ लेंगे अपन तो वो परस्पर जो अपने यहाँ कीर्तनों में भी बराबर वर्णन आता है और सखाओं ने भी बराबर वर्णन किया है कि यहाँ पर भी ये भी रण है, ये भी रण है। जिस प्रकार से एक रण होता है, वहां पर दो पहलवान होते हैं, वो कुश्ती करते हैं और परस्पर जीतने की भावना उनकी होती। यहाँ पे भी ये रण है, ये रसात्मक रण है। यहाँ पर भी परस्पर प्रभु और जो बड़े भक्त हैं, जो स्वामी हैं, वो परस्पर यहाँ पर विजय की कामना से ये लीलाएं होती हैं। ये सब बड़े गंभीर भाव हैं, इसलिए यहाँ पर जल्प कहा गया है। उससे आपने ये संकेत दिया कि जितने भी नाम हैं ये सब बहुत रसात्मक और बहुत गंभीर नाम हैं। उसी से आपने ये संकेत दिया। तत्पश्चात फिर जो 14 श्लोक हुआ, सदानंदम निजानंदम, सदानंद निजानंदम समुदाय प्रदायकः दामोदर दयाद्राद्र दीनानाथ दयापर। आप सदानंद हैं, ब्रह्म है वो सदानंद है, वहां दुख का लेश भी नहीं है, वो सदानंद है, वहां सदैव आनंद ही है। वहां दुख और उसको जो प्राप्त कर लेता है वो भी निरंतर आनंद में हो जाता है, फिर वहां पर दुख नहीं रहता। ये वही भूमात्र सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम भूमात्वे विजिज्ञासितव्यम, ये श्रुति कहती है। वहीं पर सुख है, भूमा है वो सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा में ही सुख है, वो ब्रह्म है, वहां पर सुख ही है और कुछ दूसरा नहीं है। तो प्रभु सदानंद है और कहते हैं कि निजानंद समुदाय प्रदायक। तो निजानंद जो निज अपने सेवक उनका जो आनंद, उसके समुदाय प्रदायक, संपूर्ण समुदाय अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का इसमें समावेश हो गया। संपूर्ण इंद्रियों सहित आप वहां पर भक्तों को आनंद देने वाले हैं। समुदाय इसलिए यहां पर कहा गया निजानंद समुदाय प्रदायकम, भक्तों को आप संपूर्ण रूप से आनंद देने वाले हैं।
जैसा कि कारिका में बताया गया, वेणु गीत की कारिका में, भगवता संलापो दर्शनम मिलित, संपूर्ण इंद्रियों का भगवत परत्व उसमें बताया गया। दामोदर, ये दामोदर लीला से संबंधित नाम है। यशोदा जी ने आपको रस्सी से बांधा और प्रभु बंधे। प्रभु कभी बंध नहीं सकते, वो तो ब्रह्म है, नित्य मुक्त स्वभाव है, वो कभी बंध ही नहीं सकता, परंतु यहां पर आप बंधे। इसलिए भागवत में आता है कृपया स्वबंधने, पहले आप नहीं बंधे। जब यशोदा जी ने पहले यशोदा जी को वहां पर आम था, आप माँ है, मातृत्व है, वहां शासन होता है, तो आपने वहां बांधा कि अभी आप बांध देते हैं, हम अभी इनको पकड़ के बांधते हैं, पर नहीं कहते बच्चे को ही बांधते हैं पकड़ के इसको, परंतु आप जब बांधे तो 2 अंगुल छोटी हो जाए। होते 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 जब बिल्कुल आपका वो आम सब दूर हो गया, जब आप श्रमिक हो गई एकदम, जब आपके अंदर वो दैन्यता आ गई, क्योंकि वो पुष्टि धर्म है, जब आपके अंदर दैन्यता आ गई कि अब नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप थक गए, निस्साधनता जब आ गई, तब प्रभु कृपा करके आप स्वयं बंधे, तो आप भक्त के वशी हो गए। इसलिए वो कारिका आती है, स्वाधीना पुष्टि उच्यते। मर्यादा तो भगवान के अधीन है, प्रभु चाहे तो मर्यादा रखवाएं, चाहे तोड़ें, उसमें कोई दोष नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। प्रभु कृपा करके आज्ञा करके मर्यादा तोड़वाएं, तो उसको मर्यादा को तोड़ने में एक जरा भी अपन को विचार नहीं करना। आज्ञा हुई, चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी मर्यादा, उसको अपन तोड़ दो, अपने मन से नहीं, प्रभु के, क्योंकि वो प्रभु के अधीन है। प्रभु की आज्ञा हुई तो उसको अपन तोड़ दें। और स्वाधीना पुष्टि उच्यते, ये पुष्टि है दामोदर लीला। आप भक्त के अधीन हो गए, बांधना चाहा तो प्रभु बंध गए, उनके अधीन हो गए, नहीं तो बंध नहीं सकते। और दयाद्र आर्द्र, दया से आर्द्र को भी जो आर्द्र कर देते हैं, दयाद्र आर्द्र ऐसे प्रभु हैं। और दीनानाथ दया पर, आप दीनानाथ हैं। यहां पर नाथ कहा, नाथ शब्द के भी बहुत अर्थ बताए गए। आप दीनानाथ हैं, दीनों के आप नाथ हैं। और दया पर हैं, सतत आप दया करते ही हैं, आपका स्वभाव है प्रभु का की दया करना। फिर आगे आज्ञा करते हैं आपके पुरुषोत्तम, ये आपने फिर मूल नाम दिया पुरुषोत्तम। उन पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान, यह मूल नाम आपने दिया, ये पुरुषोत्तम है आप। और सर्वांग रुचिर, आपका संपूर्ण श्रीअंग बहुत रुचिर है, बहुत सुंदर है, और बहुत, इसको कहना चाहिए कि जिसके दर्शन करके भक्त के हृदय में लोभ उत्पन्न हो जाता है, ऐसा सुंदर आपका श्रीअंग है, ऐसा रुचिर है। आपके रोम रोम में रस है, रसात्मक आपका स्वरूप है, रसो ऐसा श्रुति कह रही है। इसलिए प्राचीन जो कीर्तन है उसमें भी आता है कि रोम रोम रस झलके श्री वल्लभ, वो स्वरूप है आपका, रोम रोम में रस है, रोम रोम कोटि गोवर्धन राई। तो रोम रोम आपका वो ऐसा सुंदर, ऐसा रुचिर है कि वो वहां पर दर्शन करते ही के वो रस उत्पन्न हो जाता है, ऐसा सुंदर आपका श्रीअंग है। और प्रेम पूरितः,
प्रेम से भरा हुआ है। मुख्य स्नेह तो प्रभु में ही है, बाकी और कहीं नहीं हो सकता। मुख्य प्रेम वही है और वहीं स्थिर हो सकता है, बाकी तो सब तुच्छ है। अनंत रूप परम कामदेव का स्वरूप है आपका, उससे भी विशेष सुंदर स्वरूप है। और प्रिय, आप प्रिय हो। प्रभु है परमात्मा, जो आत्मा होती है वो सबको प्रिय होती है। वो किसी को प्रिय ना हो ऐसा नहीं हो सकता, वो सबको प्रिय है, चाहे उसको अपन समझे कि ना समझे। परंतु हमें अगर सबसे प्रिय जो कोई है तो अपनी आत्मा है। हमारे पुत्र, माता, पिता सब कुछ भी है, परंतु आत्मा का जो प्रियत्व है सबसे उच्च है। वो प्रियत्व सबसे ऊंचा होता है। सबसे प्रियत्व में सबसे प्रिय आत्मा होती है, क्योंकि वो प्रभु भगवान परमात्मा का स्वरूप है और वो प्रिय ही है, वो सबके प्रिय ही होते हैं, वो कभी अप्रिय हो ही नहीं सकते। और गोप वधूपते, ये भी बड़ा विशेष नाम है। गोप वधूपते आपने यहां पर कहा, जो गोप स्त्रियां हैं उनके आप पति हैं। राजा आज्ञा करते हैं कि जो पूजा हुआ अन्न होता है, वो पूजा हुआ अन्न कोई बीज का काम वो नहीं कर सकता। आज चावल तुम पका दो और फिर उसको अगर तुम डालो तो उसमें को उसका मतलब नहीं है उसको करने से, वो बीज नहीं बन सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्या प्रसंग में भी आता है कि वर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय निश्चिते। तो यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि ये गोप वधूपते क्यों है? जो गोप है वो सब तो केवल भक्तों की रक्षार्थ हैं, उनकी मर्यादा की रक्षार्थ वो गोपस्त्री हुई, उनसे विवाह हुआ। बाकी उनका मूल तो प्रभु में ही था, उनका वहीं होना था। इसलिए उतने जब तक प्रभु पधारे और यहाँ लीला करेंगे तब तक उनकी रक्षार्थ, उनकी देह की रक्षार्थ, क्योंकि पहले शिक्षापत्र में आ चुका है, पंचम में शिक्षापत्र में, कि ये जो कुछ भक्त हैं ये लीलास्त्र सामग्री है, ये प्रभु की सामग्री है। तो सामग्री की रक्षा जब तक उसको भोग करने वाला न पधारे तब तक उसकी रक्षा जो किया वो गोपों ने किया। इसलिए वो गोपों का स्वरूप भी बड़ा गंभीर है, परंतु वहां कोई बीज की उत्पत्ति नहीं है, वो केवल रक्षार्थी ही है। इसलिए यहाँ पर कहा कि गोप वधूपते, उनके सच्चे पति तो प्रभु ही है, बाकी कोई दूसरा नहीं हो सकता। ब्रजावलंब सुकुटे लंब केश कला निधे विराट हरस्वीय मनोहरण तत्पर। ब्रजावलंब सुकुटे, आप संपूर्ण वर्ष के अवलंबन हैं। और सुकटे, आपकी जो कटी है प्रभु की वो बहुत ही सुंदर है। क्षीण कटी है, जिस प्रकार एक सिंह की कटी होती है वो क्षीण होती है और वक्षस्थल बृहद होते हैं, उसी प्रकार से जो आपका स्वरूप है वो सुंदर कटी वाले हैं आप। आपके केश कैसे हैं कि लंबे हैं और सुंदर भ्रमर रूप के हैं केश, और कला निधि है, आप संपूर्ण कलाओं की निधि हैं, संपूर्ण कला आपसे ही है, प्रभु से ही सब कलाएं हैं। विरहार्ति हरह, आप विरह की आरती का हरण करने वाले हैं। और स्वीय मनोहरण तत्पर, जो स्वीय अपने स्वीय जन है उनके मनोहरण, उनके जो मनोहर, उनके जो मनोरथ है, उनके जितने भी वो हैं उनको
आप वहां बहुत तत्पर हैं उनको रस देने में। जो सुई जन है उन सबों के मन का जो हरण करते हैं आप, उनके मन का आप हरण कर लेते हैं, उसमें आप बहुत तत्पर हैं। प्रभु जब चाह लेते हैं तो 1 मिनट में उसका मन खींच लेते हैं, उसमें फिर देर नहीं लगती। अपन लाख समझा लो वो नहीं समझ सकते। प्रभु की दृष्टि से पड़ जाए, प्रभु जब चाह लेते हैं तो 1 मिनट में उसका मन आप ऐसा खींच लेते हैं कि वो सबसे मन उसका हट जाता है। तो आप उसमें तत्पर हैं मन का हरण करने में। ये 6 श्लोक पिछले एकादशी में संपूर्ण हुए। अब उसके आगे का क्रम अपन श्रवण करेंगे और उसका आनंद लेंगे। इतना कह के अपने वचनों को हम विराम करेंगे। संचिंतेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्ना विरात महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमल शैलन शिष्टवज्यम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धिर न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज 7वें श्लोक से अपना प्रारंभ है। इस श्लोक में 5 विशेषण दिए गए हैं भगवान के नाम। मनोविनोद भावाब्धे भाववत हृदय स्थित चंचलीकृत चित्त स्वभावांदोलित रूपद्रक। सीधा सीधा इसका अर्थ करें तो मनोविनोद, आप हमारे मनों को विनोद प्रसन्न करने वाले हैं। और भावाब्धे, भाव के आप समुद्र हैं, अवधि हैं। और भाववत हृदय स्थित, भाव स्वरूप से होकर ही आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। और चंचलीकृत चित्त, आपने समग्र भक्तों के चित्तों को चंचल किया है। और स्वभावांदोलित रूपद्रक, स्वभाव से आप आंदोलित रूपद्रक, अंदर से आप भावों के माध्यम से आंदोलित रूप को धारण करने वाले हैं। ये इसका एक सीधा सीधा अर्थ है। अब इनमें विशेषणों में सर्वप्रथम विशेषण आया मनोविनोद, मन के विनोद को आप करने वाले हैं।
जैसा कभी चर्चा आई, चित्त, मन, अहंकार सब अलग अलग हैं। इसी तरह से यहाँ सर्वप्रथम मन से यहाँ प्रारंभ हुआ है। कारण क्या है कि मन ही सब झंझट का मूल है। मन ही तो सब झंझट का मूल है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं वो समस्त इंद्रियों का राजा कौन है? मन। वही सबको नियंत्रित करने वाला है। आपने देखा भी है, देखने में यदि आपका मन उसके साथ नहीं जुड़ा है तो देख करके भी आपने नहीं देखा है। देखी चीज भी अनदेखी हो जाती है, सुनी चीज भी अनसुनी हो जाती है, स्पर्श की हुई चीज भी बिना स्पर्श की हुई हो जाती है। तो मूल मन है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में भी आपने आज्ञा की, मम मनः सुखम भावय। तो मन प्रमुख है। इसलिए सबसे प्रथम यहाँ मन को लेकर के आप विशेषण दे रहे हैं कि मनो विनोद, आप हमारे मन को विनोदित करने वाले हैं। मन हमारा प्रसन्न हो। लौकिक कार्य अपन करते हैं, लौकिक सुख अपन भोगते हैं, चाहे वो भोजन से हो, आँख से हो, किसी भी इंद्री से हो। जब भोजन अपन करते हैं या उस आँख से सुख भोगते हैं या सुन के सुख भोगते हैं तो मन की प्रसन्नता होती है, परंतु वस्तुतः प्रसन्नता नहीं होती है। आज हम उटपटांग पिक्चर के गाने सुनोगे, तुमको आनंद आया, उछल कूद हुआ, सब हुआ, परंतु वास्तविक मन को सुख नहीं मिला। हमने भोजन किया, अच्छे से अच्छा भोजन, होटल में जाके तुमने भोजन किया, तुमको आनंद आया, परंतु जो महाप्रसाद लेकर के सुख मिलता है, तृप्ति होती है, वो नहीं होती है। सच्चा सुख हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका स्वरूप कैसा है, आपका गुणगान कैसा है, आपके गुणगान का श्रवण कैसा है, आपका दर्शन कैसा है, आपका भगवत प्रसाद कैसा है, वो सब जो भी आपसे संबंधित, प्रभु से संबंधित जो भी कुछ वस्तु है, वो मनोविनोद, मन को प्रसन्न करने वाली है। इसलिए कहा कि मनोविनोद विशेषण दिया गया। और भावाब्धेय, भाव प्रेम प्रणय, ये कई प्रकार हैं भाव के अंतर्गत के। शास्त्र में ये कहे गए हैं, भाव प्रेम प्रणय स्नेहो रागानुराग व्यसनानी, अंकुर कंदल शाखा पल्लव कलिका प्रसून फलानि इति। भाव के इतने प्रकार हैं, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग, व्यसन, अंकुर, कंदल, शाखा, पल्लव, कलिका, प्रसून और फल, और 15वां 14वां भाव। इतने भाव के प्रकार होते हैं। भाव जब हमारे हृदय में आता है तभी प्रेम भी होता है, प्रणय भी होता है, स्नेह भी होता है, राग भी होता है, अनुराग भी होता है, व्यसन भी होता है, अंकुर भी निकलता है, कंदल भी होता है, शाखा भी होती है, उसके पल्लव भी होते हैं, कलिका भी होती है, प्रसून भी होता है और फल भी होते हैं। प्रसून माने फूल। इस तरह से सब कुछ होता है भाव से ही। इसलिए अपने श्रृंगार रस मंडन के मंगलाचरण में श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, भावैरं कुरितम मही मृगदृशाम आकल्प मासिंचितई, कहिए प्रेमणा कंदलितम मनोरथमयी शाखा शतई संभृतम लोल्यै पल्लवितम मुदा कुसुमितम
भूल रहे हैं आगे। ये पूरा श्लोक भावे रंकुरितम से प्रारंभ करके इसमें ये जितने प्रकार हमने बताए सब प्रकार आ जाते हैं, और छले छले आता है उसमें एक श्रृंगार कल्पद्रुमम। ब्रजवनी श्रृंगार कल्पद्रुमम, लास्ट चरण ये है इसका। तो ये ही पूरा श्रृंगार कल्पद्रुम है, भगवत स्वरूप है, वो श्रृंगार रस का ही स्वरूप है, और यही पूरा श्रृंगार कल्पद्रुम है। इसलिए यहाँ कहा कि मनोविनोद, मन को आप प्रसन्न करने वाले हैं, और भावाब्धेय हैं, भावों के आप समुद्र हैं। कई प्रकार के भाव आपके अंदर विराजमान हैं, विभिन्न लीलाएं, अलग अलग प्रकार की जितनी लीलाएं होती है सब अलग अलग भाव की है। लीला सब एक भाव की थोड़ी ना है। वात्सल्य रस के भाव की लीलाएं भी कई हैं, श्रृंगार रस के भाव की लीलाएं भी कई हैं, अपने वीर रस के भाव की लीलाएं भी कई हैं। जितने रस हैं सब रसों के भाव की अलग अलग प्रभु की लीलाएं हैं, और उन लीलाओं के अलग अलग सब भाव हैं। तो भावाब्धेय है, एक ही भगवान लीला कर रहे हैं। पूतना मोक्ष की लीला हो रही है, यशोदा जी का अलग भाव है, गोपियों का अलग भाव है, गोपों का अलग भाव है, पूतना का अलग भाव है, जो दर्शक दूसरे खड़े हैं उनका अलग भाव है। एक लीला है प्रभु की, पर सबके भाव अलग अलग हैं। तो भावाब्धेय है, आप भाव के अवधि माने समुद्र हैं, और भाववत हृदय स्थित, जो भाववत भाव से युक्त जो हृदय हैं भक्तों के, उनके अंदर आप स्थित माने विराजमान रहते हैं। भाव शून्य हृदयों में आप विराजमान नहीं रहते हैं, भावपूर्ण हृदयों में आप विराजमान रहते हैं। और चंचलीकृत चित्त, आपने भक्तों के चित्तों को चंचल किया है। यहाँ चंचल का मतलब खराब अर्थ में मत लेना, इसका तो चित्त चंचल है ये अर्थ में मत लेना, परंतु भगवत सेवा जब है, भगवत सेवा के अंदर जड़ चित्त भी काम नहीं आता है, उसके अंदर चंचलता भी आवश्यक है, नहीं तो नहीं चल सकता। भगवत सेवा ऐसी चीज है कि भगवत सेवा के अंदर सब चीज की आवश्यकता है। यदि भगवत लीला का दर्शन करके, भगवत दर्शन करके तुम्हारे चित्त में चंचलता नहीं हुई, जड़ की तरह तुम्हारा चित्त रहा, तो उसका मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है। आज भगवत रास के दर्शन करके यदि तुम्हारा चित्त मयूर की तरह नहीं नाचा, तो तुम्हारे जड़ चित्त का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए चंचलीकृत चित्त, आप प्रभु ऐसे हैं कि भक्तों के चित्तों को भगवत लीला के अंतर्गत चंचल करने वाले हैं। और स्वभावान दोलित रूप द्रक, स्व माने जो अपने, स्वभाव का मतलब स्वभाव नहीं है यहाँ पर, स्वभावान दोलित, स्वभाव, स्व माने जो अपने निज भक्त हैं, उनके जो भाव हैं, उनके हृदय के अंदर जो भाव स्थित हैं, उनके अंदर आंदोलित रूप को धारण करने वाले हैं। हमारे अंदर जब भाव हैं, उनके अंदर जब तक आंदोलन नहीं होगा, आज तुमने अपने तक्र लिया, तक्र क्या, मठा लिया, दही है, दही को जब तक मथोगे नहीं, तब तक उसके अंदर से मक्खन निकलेगा कैसे? मथने का मतलब क्या है? दही को आंदोलित करना। अपन मथते हैं दही को, दही आंदोलित होता है कि नहीं? उसको भंवर नहीं पड़ती है, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं, तो क्या होता है कि वो आंदोलित होता है, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं, कभी यूं। तो आंदोलित जब होता है तब उसके अंदर से मक्खन निकलता है। तो जब हमारे स्व माने अपने निज भक्त हैं, उनके जो भाव, उन भावों के अंदर आंदोलित रूप
से आप जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक भगवत लीला का जो रूप मक्खन है वो उनके अंदर से नहीं निकल सकता। आप जब आंदोलित रूप धारण करके अंदर विराजोगे तब वो मक्खन अंदर से निकलेगा। ऐसे आपका स्वरूप है। उसके बाद आया महामुग्ध सदा दुग्ध पान तत्पर मानस नवनीता लिप्त मुख पयो बिंदु युताधर। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर सब विरुद्ध धर्माश्रय वाले नाम बताए गए हैं। महामुग्ध, आप महामुग्ध हैं। चतुरोपि महामुग्धो सर्वज्ञोप्यज्ञ एव च, कहिए सर्वासु नहीं, चलिए उसे कहिए, भूल रहे हैं पहले से, शिक्षा पत्र का ही है, आगे आएगा ये। चतुरोपि महामुग्ध हो गए हो शायद। सर्वज्ञोप्यज्ञ एव च आरामोपि गोपी नाम सर्वदा रतिवर्धन। प्रभु का स्वरूप कैसा है कि आप चतुर हैं, अत्यंत चतुर हैं और अत्यंत मुग्ध भी हैं। जिस प्रकार से मणिस्तंभ की लीला आती है ना, यात्रा में दर्शन किए होंगे, ध्यान होगा ठीक, तो भूल गए होंगे तो भी ठीक है। मणिस्तंभ की लीला होती है। प्रभु जब नंद भवन में खेलते हैं तो जो मणिस्तंभ है नंद भवन में, उसमें आप अपना मुखारविंद देखते हैं और मुखारविंद देख के उसके साथ खेलते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, शीशा सामने रख दो तो शीशे में जब उसका प्रतिबिंब वो देखेगा तो उसके साथ खेलेगा। तो क्या प्रभु को मालूम नहीं है कि हमारा प्रतिबिंब है? प्रभु तो मालूम है, वो तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव है, महाचतुर हैं, सब कुछ जानकार हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। परंतु वो मणिस्तंभ के अंदर जब लीला में विराजते हैं तो चतुर होकर भी मुग्ध भाव की लीला वहां पर वो करते हैं, जिससे उस लीला के माध्यम से श्री यशोदा जी, श्री नंदराय जी को वात्सल्य रस बढ़ता है और उस रस की अनुभूति आपको होती है। हाँ, अभीत सर्वता अभीत सापेक्षो निरपेक्ष चतुरोपि महामुग्ध सर्वज्ञोप्यज्ञ एव च, ये पूरा श्लोक है। तो इसलिए महामुग्ध इसी तरह किशोर लीला में भी आएगा। किशोर लीला में भी आप महामुग्ध हैं। चाहत हो कछु और नाम दान को लेत हो, चाहत हो कछु और, ये आता है कि नहीं दान लीला में। तो इसी तरह उष्ण काल के पदों में भी आता है, प्यासे हो तो पानी पियो, रावरी प्यास में जानी, त्यारी रावरी प्यास में जानी। ये सब बड़े रसात्मक भाव हैं कीर्तन के अंदर। वहां आप प्यास लगी, आपको गौचारण में आप पधारते थे मध्याह्न में, अब प्यास लगी तो आप पधारे किसी ब्रजभक्त के घर जल अरोगने के लिए, तो वहां जल आंखों दो, ऐसे आंख से जल पिया जाता है। तो आप वो जल पिलाने लगी, अब वो जल अरोग नहीं रहे, जल नीचे गिरा रहे हैं। तो यहां पर मुग्ध भाव भी दिखा रहे हैं और मुग्ध भाव के साथ चातुर्य भी दिखा रहे हैं। उस ब्रजभक्त को जो वो रस है, उस रस का दान भी आप कर रहे हैं। तब तो कही उसने कि रावरी प्यास में जानी, प्यासे हो तो पानी पियो, पानी क्यों नहीं पीते हो? प्यासे हो तो गिरा क्यों रहे हो नीचे? आपकी क्या प्यास है मैं जानती हूं। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय की लीला है। तो महामुग्ध, उन सब लीलाओं का स्मरण करा कि ये नाम श्री स्वामी जी यहां पर कह रही है कि महामुग्ध
सदा दुग्ध पान तत्पर मानसः, सदा दुग्ध पान तत्पर मानसः, सदा श्री यशोदा जी के स्तन पान करने में आपका मन लगा हुआ है। अथवा जो कुमारिकाएं वहाँ यशोदा जी के घर में जो सेवा में लगी हुई हैं, वो कुमारिकाएं जब आपको दूध अरोगाती है आज्ञा होने पर लाकर कटोरी में, गिलास में, जिसमें किसी में भी, तो वो जो दुग्ध अरोगाती है उस दग्ध को अरोग कर उनको रसदान करने में जिनका मानस है, वो आ गया किशोर भाव में, ये आ गया वात्सल्य भाव में। तो सदा दुग्ध तत्पर मानसः, सदा उस दुग्ध पान में आपका मन लगा हुआ है जिसका, ऐसे। और नवनीता लिप्त मुख, मक्खन नवनीत जब आप अरोगते हो तो आप मुखारविंद पर भी वो लग जाता है। वो लीला का स्मरण करके श्री स्वामी जी स्मरण करा रहे हैं कि जो आप यशोदा जी के घर में अरोगते हो वो भी है, और जब आप ब्रज भक्तों के घर में पधार के माखन चोरी करते हो और वहाँ मक्खन जब आप अरोगते हो, और जब कोई पकड़ लेता है आपको, ब्रज भक्त आपको पकड़ लेती है माखन चोरी करते हो, भाई आपके घर में मक्खन नहीं है जो यहाँ के चोरी कर रहे हो, तब वहाँ पर झटके से अपने मुखारविंद पर मक्खन लगा करके कहते हैं कि हमने मक्खन खाया नहीं है, जबरन मुख लपटायो मैया मैं नहीं माखन खायो। नहीं आता है पद सूरदास जी का, कह रहे तो जबरदस्ती इन्होंने, इनके साथ में आया हूँ, ये मक्खन चोरी करने आए हैं, मैं तो साथ में आया हूँ, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पे लपेट दिया है, मैंने मक्खन खाया थोड़ी है। तो ये सब विरुद्ध धर्माशय की लीलाएं हैं ये पूरी। तो उस लीला का स्मरण करके स्वामी जी नाम कह रहे हैं कि नवनीता लिप्त मुख पयो बिंदु युताधर। और आपके अधर कैसे हैं? अधर माने ओष्ठ, वैसे अधर कहते हैं नीचे के भाग को, ओष्ठ कहते हैं ऊपर के भाग को। तो अधर जो आपका है वो अधर कैसा है कि पयो बिंदु युताधर, जो आपने दुग्धपान किया है उस दुग्धपान के बिंदु आज भी आपके ओठ पर विराजमान हैं, वो गए नहीं हैं। इस तरह से ये पूरा श्लोक विरुद्ध धर्माश्रय लीला का स्मरण करके श्री स्वामी जी अथवा श्री महाप्रभु जी स्मरण कर रहे हैं। उसके बाद आया नवम श्लोक। अलकाव्रत वदन मदनाधिक सुंदर कपोल विलसद्राग कस्तूरी चित्र कांचित। अलकाव्रत वदन, आपका जो वदन है वो अलकाव्रत। आप जब गौचारण लीला का स्मरण करके आवनी, जिसको अपन कहते हैं कीर्तन में आवनी के भाव के पद, आवनी का मतलब है कि गौचारण करके वापस पधार रहे हैं। तम गोर्जत छुरित कुंतल बद्ध बरह, कहीं आगे वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हास। जो आप गोचारण करके वापस पधार रहे हैं वो जो स्वरूप है वो हमारे पुष्टि मार्ग का शुद्ध पुष्टि स्वरूप है, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। उसमें सब रस प्रकट हैं। मल्लानाम अश्विनाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान। जब आप पधारे वहाँ कंस को मारने के लिए रंगभूमि में, तब भी इसी तरह का पद है, श्लोक है। तब मल्लों को अलग दर्शन हुए, वहाँ की स्त्रियों को अलग दर्शन हुए, दर्शकों को अलग दर्शन हुए, यदुवंशियों को उनको अलग दर्शन हुए, सबको अलग अलग दर्शन हुए। मल्ला नाम अश्ने, जो मल्ल थे उनको कैसे दर्शन हुए कि वज्र शरीर वाले हैं, ये लोहे के शरीर वाले हैं दोनों। नृणाम नरवर, जो मनुष्य थे उनको कैसे दर्शन हुए कि मनुष्यों में नरवर श्रेष्ठ हैं ये। स्त्रीणाम स्मरः,
स्त्रियों को साक्षात कामदेव के दर्शन हुए। मूर्तिमान गोपानाम स्वजन, गोप बालक थे, उनको आकर ये तो हमारा मित्र है। सताम क्षितिभुजाम शास्ता, जो राजा लोग बैठे थे उनको दर्शन हुए, ये तो राजा हैं, शासन करने वाले हैं। स्वपितृ शिशो, पिता को बालक, उग्रसेन जी को बालक दर्शन हुए। सुपित्रो शिशो मृत्यु भोज पते, कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे गई। विराट विदुषाम, विद्वान लोग बैठे थे उनको विराट स्वरूप के दर्शन हुए। योगी लोग जो बैठे थे तत्वम परम योगी नाम, तत्व रूप में दर्शन हुए। तो इस तरह से सबको अलग अलग दर्शन हुए। स्वरूप तो एक ही था, स्वरूप तो अलग था नहीं, सबको अलग अलग दर्शन हुए। सब रस उसके अंदर हैं, परंतु वो पुष्टि मर्यादा के रस हैं, वो शुद्ध पुष्टि के रस नहीं है। गोचारण लीला करके जब आप पधार रहे हैं तो शुद्ध पुष्टित स्वरूप है। इसलिए गोपाल दास जी ने गाया, वासव निर्वाह एम करे सखी सायं काले पेखे जी, रूप सुधा रस माधुरी लोचन भरी भरी पीजे जी। उस समय का जो स्वरूप है, वो जो माधुरी है, रूप माधुरी, उसको आंख भर भर के पियो, लोचन भरी भरी पीजे जी, क्योंकि वो शुद्ध पुष्टि स्वरूप है। उस लीला का स्मरण करके आप यहाँ कह रहे हैं कि अलका व्रत वदना, आपका मुखारविंद है वो अलक बिखरी हुई जो लटें हैं उससे आवृत है, और वो लटें कैसी है कि गोरज से छुरित हैं। गाय की रज, खुरों की रज आपके सब मुखारविंद पर और अलकों पर लग गई है। एक दूसरा अर्थ ये भी है कि वपु अलक कुलावृता ननाब्जम विजय सखे रतरस्तुमेन वद्याम, भीष्म पितामह भीष्म स्तुति में जो उन्होंने गाया है, उन्होंने भी वही स्वरूप को स्मरण किया है। और अलक कुलावृता ननाब्जम, श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में अर्थ करते हैं, यहाँ पर उन्होंने जो अर्थ लिया है कि अलक, अलम अत्यर्थम, अलग का अर्थ कर रहे हैं आप। अलम माने अत्यंत, क्र माने सुख, क का अर्थ होता है सुख एकाक्षरी कोश में। बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति जहां होती हो, अलम अत्यर्थम कम यस्मात् तेषाम कुलई आवृतः। यहां पर जितने ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी लोग मोक्ष को ही परम सुख जो मानते हैं, जिनका प्रभु के साथ सायुज्य होता है, सायुज्य मोक्ष, 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं ना, तो सायुज्य मोक्ष जो है वो ये सब ज्ञानी लोग आपके अलग रूप में विराजमान हैं, लटों के रूप में। तो सह यनतीत सायुज्यम, वो लटें जब आपके मुखारविंद पर पड़ती है तो आपके साथ जुड़ जाती है, तो उनका ये सायुज्य हो गया। तो वो जो सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं, वो सब ज्ञानी रूप आपकी लटाएं हैं। सब ऋषि मुनि ज्ञानी जितने हैं वो आपकी लटा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। ऐसा आपका जो मुखारविंद है कि जहाँ ज्ञानी लोग लट के रूप में विराजमान होकर के आनंद ले रहे हैं आपकी मुख माधुरी का, ऐसे आपके मुखारविंद को दर्शन करके कह रहे हैं कि अलकाव्रत वदना और मदनाधिक सुंदर, मनमथ मनमथ, रास पंचाध्यायी में प्रथम में ही आता है, प्रथम श्लोक ही, साक्षात मनमथ मनमथ। इसलिए अपने यहाँ अपने 3 स्वरूप श्री जी बाबा के बताए हैं, देव दमन, नाग दमन और इंद्र दमन। तो इंद्र दमन है सुरभि कुंड, और देव दमन है यहाँ मुखारविंद, क्योंकि उसी के पीछे चंद्र सरोवर परासुली है। तो देव दमन का तात्पर्य है कामदेव का दमन करना,
इंद्र दमन का तात्पर्य है इंद्र को गोवर्धन लीला में उसका मान भंग करना, और नाग दमन का तात्पर्य है अपने काली नाग का जो प्रसंग है, तो वहां आपने जो काली नाग का दमन किया वो नाग दमन, इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन। तो देव दमन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। इंद्र का दमन सरल है, नाग दमन भी सरल है, परंतु देव दमन कोई भी नहीं कर सका आज तक, भगवान शंकर भी नहीं कर सके। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव को भस्म कर दिया उन्होंने, पर हम भस्म करके भी उसका दमन नहीं कर सके, क्योंकि मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार हुआ तो क्या हुआ, वही हुआ, वहां उनका दमन नहीं हो सका, उनका खुद का दमन हो गया। परंतु प्रभु एकमात्र श्री गोवर्धन धर हमारे श्री जी बाबा एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जिन्होंने देव दमन किया। और देव दमन भी कैसे, आज जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ यूपी में दबंग जो होता है, एक तो ऐसा दबंग होता है जो उसके क्षेत्र में आओ तब मारता है, एक तो वो प्रकार का दबंग होता है समझने के लिए लौकिक भाषा में। एक ऐसा दबंग होता है कि दूसरे दबंग के घर में जाकर के मारे, तो कौन सा श्रेष्ठ है बताओ? घर में घुस के मारना श्रेष्ठ है क्या नहीं? मोदी ने घर में घुस के मारा, एयर स्ट्राइक किया, तो वो श्रेष्ठ माना जाता है कि नहीं? क्योंकि वहां पर जो सामने जिसको मारना है वो पूरा सज धज के अपनी सेना के साथ स्थित होता है और ये अकेला होता है। भगवान ने रास किया, संपूर्ण कामदेव की सेना वहां उपस्थित थी, सज धज कर, आयुध के बिना नहीं, आयुधों के साथ संपूर्ण सज धज के सेना वहां स्थापित थी। वहां जाकर के उसके घर में जाकर के उसका दमन किया। वहां इतना होते हुए भी राज पंचाध्यायी की फलश्रुति क्या कहती है? आज लोग पागल हैं सब, इसके गलत अर्थ लेते हैं राज पंचाध्यायी का। राज पंचाध्यायी की फलश्रुति क्या कहती है? विक्रीडितम ब्रजवधू भेदम च विष्णु श्रद्धान्वितोन श्रोणया दथ वर्ण येद्यः। जो विक्रीडितम ब्रजवधू, ब्रजवधू का जो भगवान के साथ क्रीड़ा है, जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है, वो श्रद्धान्वितोन श्रोणयाद, जो श्रद्धा भाव से सुनता है, और वर्ण ये द्य, जो उसका वर्णन करता है। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्रुपहिनोत्यचिरेण धीरः। भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य, पराभक्ति को प्राप्त करके जो हृदरोग, काम है, हृदय काम है, वो हृदय का रोग है, वो हृदय का टॉनिक नहीं है, वो हृदय का रोग है। तो काम रूपी जो हृदय का रोग है उसको अपहिनोति, हृद्रोग माशु, आशु माने तुरंत, हृद्रोग माशु पहिनोति अचरेण धीरः। उस हृदरोग का उसके नाश हो जाता है। अब यदि वहां इंद्र देव दमन न हुआ हो और वहां यदि काम हो तो हृदरोग का नाश कहां से होगा? तो हृदरोग बढ़ेगा। उसके श्रवण मात्र से, उसके चिंतन मात्र से, उसके गुणगान मात्र से काम का नाश हो जाता है, क्योंकि वहां भगवान ने काम को पराजित किया है। काम वहां पराजित हुआ है, उसकी कुछ चली नहीं है, वहां पर जरा भी नहीं चली है। इसलिए यहां पर भी आप आज्ञा करते हैं कि मदनाधिक सुंदर, मदन, मनमथ को भी आप मनमथ करने वाले हो, मनमथ के मन को भी मनमथ कर देने वाले हो। कामदेव भी वहां बेकार हो गया। इस तरह से मदनाधिक सुंदर और कपोल विलसद राग, कमल पत्र,
जो अपने होता है ठाकुर जी के उत्सवों पर, कपोल विलसद राग, कपोल पर जो राग केसर से जो कमल पत्र होता है, ये कमल पत्र जो है वो श्री स्वामी जी के भाव का है। और कमल पत्र जो होता है वो विशेष उत्सवों पर इसलिए अपने यहाँ होता है, शरद में भी होता है, जन्माष्टमी में भी होता है, से विशेष उत्सवों पर जो अपने यहाँ कमल पत्र का विधान है वो श्री स्वामी जी की अपने नाम की छाप है कि प्रभु हैं वो स्वामी जी के हैं और किसी के नहीं हैं। स्वामी जी हैं स एकाकी निरमते द्वितीय मैच्छत, ये सीधा वेद से इसका तारतम्य है। तस्मात् एकाकी निरमते स एके वासीत, तस्मात् एकाकी निरमते स द्वितीय मैच्छत। द्वितीय की आपने इच्छा की और जब द्वितीय की इच्छा की तो स आत्मानम स्वयं अकुरुत, उसने अपने आत्मे से ही दूसरा एक स्वरूप प्रकट किया, वो श्री राधिका जी हैं। आजकल विवाद नहीं चल रहा राधिका जी पर, कथावाचकों में किसी कथावाचक ने कह दिया है कि राधिका जी का ब्याह कृष्ण के साथ हुआ ही नहीं था, उस पर विवाद चल रहा। अभी समझते हैं नहीं, आजकल सब कथावाचक बोलने वाले अंड बंड जो मन में आया बोल देते हैं। वहाँ पर जो ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा है उस कथा को समझे बिना ही अंड बंड किसी की टांग किसी की पूंछ लेकर के बोल देना और लोगों में भ्रम पैदा कर देना, ये बड़ी गलत चीज है। इसलिए श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं कि प्रकरण के बिना अर्थ मत करो, प्रकरणानुरोध से अर्थ करना। बिना प्रकरण के तुम अर्थ करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भाई अर्थ तो होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं एक बार। जैसे संस्कृत में सैंधव होता है, सैंधव का मतलब क्या होता है? नमक। सैंधव का मतलब नमक, और सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है। अब तुम्हारे बारात चढ़ी है, बारात चढ़ने का टाइम है और तुमने कहा कि सैंधव लाओ, उस समय कोई नमक लेकर सामने आ गया तो गलत तो नहीं है, उसको तुम गलत नहीं कह सकते। सैंधव का मतलब नमक है, आपने कहा सैंधव लाओ, हम सैंधव लिया है, लो। परंतु अपन क्या कहेंगे? अरे तुम्हें अक्ल नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, अभी बारात चल रही है, अभी तो घोड़ा लाना चाहिए, सैंधव थोड़ी लाना चाहिए। मतलब क्या है कि प्रकरण, वहां प्रकरण क्या है, प्रकरण को देख के अर्थ करो। शब्द के तो कई अर्थ होते हैं, शब्द का तो विस्तार बहुत है, एक शब्द के 50 अर्थ होते हैं। उसका मतलब कि सब अर्थ जहां चाहो वहां ठोक दो, ऐसे नहीं होता है। अब तुम भोजन करने बैठे हो, वहां तुमने सैंधव मंगाया और कोई घोड़ा लेकर आ गया, तो क्या करोगे? पागलपन नहीं तो है क्या? और तो प्रकरण से अर्थ करो। श्री महापुरुष इसलिए आज्ञा करते हैं। वहां ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो प्रकरण आया है वो प्रकरण कल्पांतर की कथा है, और वहां पर वृंदा नाम की एक सखी रही, वो उसने तपस्या किया और ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उसने वर मांगा। वृंदा नाम तो बाद में पड़ा, नहीं वृंदा नाम की थी। उसने वर मांगा कि आपको मुझे आप पति रूप में मिलो, आपके जैसा पति मिले। अब ठाकुर जैसा पति कहां से आवे? और प्रभु तो श्री राधिका जी के पति हैं, तुम्हारे पति कहां से हो गए? अब वो वरदान दे दिया आपने। वो वरदान देने के बाद वो वहां पर राधिका जी की छाया रूप में प्रकट हुई। वो राधिका जी की छाया है, क्योंकि उसको वरदान तो मिल गया, अब उसको वरदान सार्थक तो करना है। और रायण गोप भगवान के छाया रूप में प्रकट हुआ और वहां पर दोनों का छायाओं का विवाह हुआ है। अब वो कहता है कि तो राधिका जी का विवाह तो उस गोप से हो गया, सायण गोप से हो गया। अरे पागलपन की बात करते हो, ये कल्पांतर की कथा है, कल्पांतर में वरदान मिला है, उस वरदान को आपने यहाँ चरितार्थ किया है।
राधिका जी अपनी छाया छोड़कर पधार गई, ठाकुर जी अपनी छाया इसमें डालकर पधार गए, और फिर दोनों का विवाह तो जाकर अलग से हुआ है। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, 50 विवाह के पद देख लो, अष्टसखाओं के 50 पद मिल जाएंगे, एक पद नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रकरण और पुराणों को अर्थों को लगाने की पद्धति, वेदों के अर्थों को लगाने की पद्धति, ऐसे ऐसे लोग उसमें आके बैठ जाते हैं परिचर्चा में, जिनको शुद्ध बोलने का होश नहीं है। लोकवंतु लीला केवल्यम बोल रहा है वो, उसमें लोकवंतु लीला केवल्यम है। लोकवंतु होता है कोई अशुद्ध बोल रहा है, और उसके न अर्थ की टांग कुछ मालूम है, ब्रह्मसूत्र है, कैसे उसके अर्थ किए जाते हैं। अर्थों को भी समझिए, कोई शब्दार्थ नहीं होते। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, वेद, पुराण, ये सब शास्त्रों के केवल शब्दार्थ से काम नहीं होता है। इनके अर्थ तो प्रकरण के अनुसार, उनकी पद्धति के अनुसार अर्थ लगाए जाते हैं, तब अर्थ होते हैं। आज तुम मेडिकल की जो शब्दावली है, उस शब्दावली का सामान्य अंग्रेजी पढ़ने वाला अर्थ करेगा तो थोड़ी अर्थ निकलेगा। वो डॉक्टर जो पढ़ा होगा वही अर्थ करेगा, तभी निकलेगा उसका अर्थ। भाई सबकी अपनी अपनी परिपाटी पद्धति होती है। तो यहाँ पर भी कपोल विश्वद राग, यहाँ पर भी ये राधिका जी का तो प्रसंग बीच में आ गया है, चल रहा था अभी इसलिए आ गया। तो यहाँ कपोल विलसद राग, कमल पत्र का स्मरण कराकर कि आप कहीं भी पधारें, कहीं भी रहें, कहीं भी रास करें, कहीं भी दान लीला करें, कहीं भी फाग लीला करें, आप हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, अपन दोनों एक ही हैं, इस बात का स्मरण करा रहे हैं। कपोल विलसद राग और कस्तूरी तिलकांचित, कस्तूरी तिलकांचित का स्मरण जो आप करा रहे हैं वो श्री यमुना जी के भाव से है। कस्तूरी है वो श्री यमुना जी के भाव की है। तिलक कुंकुम का भी होता है, तिलक केसर का भी होता है, तिलक कस्तूरी का भी होता है, तिलक गोरोचन का भी होता है, और तिलक जड़ों वगैरह भी होते हैं। जड़ों तिलक भी धरते ही हैं ठाकुर जी। इन सब तिलकों के अलग अलग भाव हैं। कुमकुम के तिलक का अलग भाव है, कस्तूरी के तिलक का अलग भाव है, गोरोचन के तिलक का अलग भाव है, केसर के तिलक का अलग भाव है। तो ये सब अलग अलग भाव हैं। तो यहाँ पर कस्तूरी तिलकांचित, कस्तूरी के तिलक का स्मरण करा करके श्री यमुना जी का स्मरण आप करा रहे हैं, क्योंकि स्मरश्रम जलाणुभे सकल गात्रजयी संगम, उस लीला का स्मरण आप यहाँ पर करा रहे हैं। इस तरह से ये 9वें श्लोक में ये आए। अब एक श्लोक और करके अपन समाप्त करेंगे। सिंजन नूपुर शोभाढ्य नखभूषण भूषित सघोष सूक्ष्म सुकुटी विलसत क्षुद्र घंटिका। सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो सिंजन नूपुर शोभाढ्य, बजने वाले नूपुर की शोभा से आपके चरणारविंद युक्त हैं। नखभूषण भूषित, नखभूषण आपके चरणारविंद में धरे हुए हैं। सघोष सूक्ष्म सुकुटी विलसत क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका जो है कटपेच, वो सघोष सूक्ष्म सुकुटी, पतली जो आपकी कटी है, मोटी मोटी वाली कटी नहीं, पतली जो आपकी कटी है, वो कटी में सघोष सूक्ष्म क्षुद्र घंटिकाएं जो हैं वो घोष कर रही है। ऐसे जो आप हैं वो आपको, आप हमको जल्दी दर्शन दो। सीधा सीधा अर्थ इसका ये है। अब सिंजन नूपुर शोभाढ्य, नूपुर जो है वो चंद्रावली जी के भाव से धरते हैं। सब आभरणों का जो अलग अलग भाव है उसमें नूपुर श्री चंद्रावली जी का भाव है। और इसमें कहा है सिंजन, सिंजन शब्द दिया है यहाँ पर आपने। व्याकरण की दृष्टि से अपन देखें तो शिजी अव्यक्ते शब्दे धातु से सिंजन बनता है। अव्यक्त शब्द, एक व्यक्त शब्द होता है, एक अव्यक्त शब्द होता है। जैसे आज मान लो हम गुनगुना रहे हैं, कोई गाना गुनगुना रहे हैं, तो अव्यक्त शब्द है, वो व्यक्त नहीं है, परंतु हम गुनगुना रहे हैं।
अब कोई सितार में बज रहा है, अपने बांसुरी में बज रहा है, हारमोनियम में बज रहा है कोई कीर्तन, तो वो कीर्तन बज रहा है, कौन सा कीर्तन है भी तुम समझ जाओगे, परंतु वो व्यक्त शब्द नहीं है। व्यक्त शब्द जब हम मुंह से बोलेंगे तब वो व्यक्त शब्द होगा, तब शब्द सुनाई देगा स्पष्ट अपन को, नहीं तो व्यक्त शब्द तो सुनाई नहीं देगा। तो जो नूपुर जो हैं वो श्री चंद्रावली जी के भाव से हैं, और जो आप अन्य पूर्वाओं में लीलाएं करते हैं, उस लीला में जब नूपुर अव्यक्त शब्द करते हैं, वो अव्यक्त शब्द के अंदर उस लीला का स्मरण कराते हैं, परंतु व्यक्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सिंजन शब्द यहाँ पर दिया है कि उस लीला का स्मरण कराकर सिंजन नूपुर शोभाढ्य, ऐसे नूपुर आप धारण कर रहे हो, ऐसे नूपुर से आपकी शोभा बढ़ रही है। और नखभूषण भूषित, नखभूषण जो हैं वो कुमारिका जी के भाव से धरते हैं, तो नखभूषण से आप भूषित हैं, उससे आप कुमारिकाओं जी का स्मरण करा के उस नाम से आप यहाँ संबोधित कर रहे हैं। और सघोष सूक्ष्म सुकुटी विलसत क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका जो आप धारण करते हैं वो क्षुद्र घंटिका वस्तुतः स्वामी जी की प्रसादी क्षुद्र घंटिका है। ये बड़ा गंभीर नाम है, रहस्य लीला का नाम है। तो उस समय की जो रहस्य लीला है, उस रहस्य लीला में जो वो क्षुद्र घंटिका शब्द करती है, उस लीला का स्मरण करा के आप यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि सघोष सूक्ष्म विलसत सुकुटी क्षुद्र घंटिका। इस तरह से ये 10 श्लोक अपने यहाँ पर हुए। 6 श्लोक अभी अपने बाकी हैं। 6 श्लोक अपन आगे की एकादशी में भगवत कृपा से समापन लगभग हो जाएगा इसका। इस तरह से प्रारंभ में हमने ये बात कही थी कि दर्शनम देही, दर्शन का, उस दर्शन का आप हमको दान करो। ये प्रत्यक्ष प्रगट स्वरूप का सब वर्णन है यहाँ पर, अब प्रगट स्वरूप का वर्णन नहीं है। तो वो सब प्रगट स्वरूप का, और वो भावनियम सदा चित्ते स्वामिनी जल्पितम मोह, प्रथम श्लोक जो आया था, तापक क्लेशी रयम मार्गश्री मदाचार रूपिता, ये दोनों श्लोक पूरे तक चलेंगे। पूरे 16 श्लोक तक इन दोनों श्लोक को हमको दिमाग में लेकर ही चलना है। भावन हमको स्वामिनी के भाव से ही करना है। स्वामिनी जल्पितम मोह तापक क्लेश से करना है, और दर्शनम देही ये भाव प्रत्येक नाम के साथ लगेगा। सिंचन नूपुर शोभाढ्य दर्शनम देही, नखभूषण भूषित दर्शनम देही, सघोष सूक्ष्म स्कुटी विलसत क्षुद्रघंटिका दर्शनम देही। तो इस तरह से ये 10 श्लोक अपन आज यहाँ समापन करते हैं, नहीं करते वक्त को समाप्त करेंगे। और आश्रय बोलो